नमस्कार प्यारे बच्चों। हम कक्षा +2 मैथ्स में एक्सरसाइज 5.1 की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम चेक कर रहे थे हाउ टू चेक आउट या फाइंड आउट द कंटिन्यूअस पॉइंट या फिर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हम चेक कर रहे थे किसी गिवन फंक्शन को अगर चेक करना हो तो उसे कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। हमने 1 से लेकर 16 तक प्रॉब्लम्स कर ली थी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 17 है इसी एक्सरसाइज का, जो थोड़ा इससे अब डिफरेंट है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट गिवन फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है इस फॉर्म में ax+1 bx+3 और आगे कंडीशनली दिया है कि कब जो है फंक्शन की वैल्यू क्या है। इस टाइम जो है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये ऑलरेडी गिवन है। द गिवन फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन कंटिन्यूस किस लिमिट पर, एट x = 3 पर जो है गिवन फंक्शन ऑलरेडी इस टाइम कंटिन्यूस है। इससे पहले 16 तक जो 16 प्रॉब्लम्स हमने की थी उसमें हमने क्या चेक किया था, वे किसी फंक्शन को कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं। तो आपको याद होगा कि वे किसी फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करने के लिए उस लिमिट पर हम गिवन लिमिट पर हम क्या निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए तो हम कहते थे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इसीलिए उस चीज़ को अब आपने याद माइंड में रखना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इसमें गिवन एफ इज कंटिन्यूस एट x = 3। अगर ऑलरेडी गिवन है तो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, तो हम सीधा लिखेंगे भाई अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं, ये प्रोसेस आपने बड़ा अच्छे से किया है। तो इस टाइम दोनों प्रोसेस को हम लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड लिमिट को राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब लिखने का तरीका आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव माने x की वैल्यू लेस देन 3 फॉर फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट माने x ग्रेटर देन 3 पर फंक्शन की वैल्यू। तो x लेस देन 3 पर जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो ऊपर देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, x इज लेस देन। तो x इज लेस देन 3 पर हमारे पास गिवन फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ax+1, तो भर दी। इसी तरह से ग्रेटर देन पर कितनी है, bx+3। तो जो बाय प्रोसेस हमने फिर क्या कहा था, क्या करते हम लिमिट x की जगह कोई लिमिट हम h ले लेते हैं और उसको 0 के बराबर ले लेते हैं, और जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पे जो लिमिट था x का कितना था, 3। लेफ्ट हैंड माने 3 में से जो है कोई लिमिट जो हमने लिया तो लेफ्ट हैंड साइड जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, बस वैल्यू आप सही भरें। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई 3 नेगेटिव भरना, हम बार बार कह रहे हैं आपको, सीधा डायरेक्ट जहाँ जहाँ x वहाँ क्या भर दिया, 3 भर दिया, बन गया 3a+1। उसी तरह से यहाँ पे भी 3 भर दिया, बन गया 3b+3। तो सिंपल a को हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा, ठीक है जी, और 1 जब पहली साइड चला गया माइनस करके हो गया, और 3 जो है a को मल्टीप्लाई कर गया, वो कहाँ चला गया, डिवाइड में। तो a इज इक्वल टू 3b+2/3, या फिर आप अलग अलग अगर अलग अलग लिखे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा b और 2/3। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वैसे भी आप लिख सकते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, a और b के बीच में क्या है, रिलेशन। बहुत ही सिंपल है। तो आगे भी आप इस तरह के प्रॉब्लम्स करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ऑलरेडी गिवन दिया होगा फंक्शन कंटिन्यूस। जब फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया होगा तो आप इस लाइन को पकड़ेंगे, भाई गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डायरेक्ट भी। तो उसमें आप सिंपल लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भरेंगे, राइट साइड राइट की भरेंगे, जो भी सॉल्व करके आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। आगे आप और इस तरह की प्रॉब्लम्स करेंगे, तो फिलहाल इसको आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। थैंक यू।